उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए तीरथ सिंह रावत की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। उत्तराखंड के शहरों में आज से नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है और ये नाइट कर्फ्यू शहरों के अलावा नगर पालिका क्षेत्रों में भी लगाया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रशासन ने देहरादून और ऋषिकेश समेत कई इलाकों में आज से 3 मई तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया है और आज शाम 7 बजे से 3 मई की सुबह 5 बजे तक शहर में कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा ऋषिकेश समेत कई इलाकों में भी नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। वहीं दूसरी तरफ आदेश के तहत ऋषिकेश नगर निगम, छावनी परिषद, गढ़ी कैंट और क्लेम टाउन इलाकों में भी कड़ी पाबंदियां लगी रहेंगी। सरकार ने नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है। उत्तराखंड शादी समारोह में सिर्फ उत्तराखंड में 50 लोगों को ही जाने की इजाजत दी गई है, अनुमति दी गई है और साथ ही डीएम कर्फ्यू लगाने के लिए आदेश दे सकते हैं क्योंकि डीएम के हाथों में कमान सौंप दी गई है। ऐसे में 3 जगहों पर कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। तो 3 जगहों पर नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया गया है और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हमारे संवाददाता अंकित काला लगातार हमारे साथ बने हुए। अंकित, 3 जगहों पर तो नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, फैसले लगातार लिए जा रहे हैं, क्या ये फैसले काफी हैं? दीपिका, कोशिश यही की जा रही है कि जो संक्रमण बढ़ रहे हैं और जो कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ हम बढ़ रहे हैं उसको रोका जा सके। अब ये फैसले सही है या नहीं है इसका पता हमें तब चलेगा जब इन आदेशों का पालन धरातल पर होगा। अब धरातल पर होने के लिए और जो फैसले सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं, पहले तो उस पर कहीं ना कहीं लोगों को कंफ्यूजन है। जिस तरीके से दीपिका दिन प्रतिदिन कभी आपका कर्फ्यू रात के 10 बजे हो जाता है, फिर वो 9 बजे होता है, कभी 10:30 बजे हो रहा है, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं एक विरोधाभास की स्थिति है। तो लोगों में और कई लोग हमें इस बात को लेकर के शिकायत कर रहे हैं कि जिला प्रशासन की तरफ से राज्य सरकार की तरफ से दिनों दिन जो गाइडलाइन है उसमें परिवर्तन किया जा रहा है। तो एक तो ये बात है। तो दूसरा ये है कि बड़ी संख्या में जो लोग बाहर से निकल करके आ रहे हैं और ऐसे में जो उनकी जो टेस्टिंग हो रही है उस टेस्टिंग की जो रिपोर्ट है वो 3 से 4-5 दिन बाद मिल रही है। ऐसे में वो व्यक्ति इस बीच में लोगों से मिल रहा है, बातचीत कर रहा है, तो ऐसे में हम फिर ये सब चीजें नहीं रोक पाएंगे। तो दीपिका, सरकार भले ही अपनी ओर से स्टेप ले रही है लेकिन संक्रमण रोकने के लिए आपको अस्पतालों में भी व्यवस्थाएं देनी होगी। आपको जो मरीजों को जो जरूरी सुविधाएं चाहिए वो उसको मुहैया कराना होगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए सरकार हालांकि प्रयास कर रही है कि अस्पतालों में उचित स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दें, जो चिकित्सा सेवाएं हैं उसको और बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री लगातार ये बैठकें ले रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की, हो चाहे शासन के अधिकारियों के साथ इस पर मंथन किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में अब सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया है दीपिका कि जो हमारे जो 13 जिले हैं, 13 जिलों के जो जिलाधिकारी हैं वो स्वतंत्र होंगे अपने जिले की परिस्थिति को देखते हुए कोविड कर्फ्यू लगाने के लिए। तो उसी के तहत अब ये जो आपने सारे नाम गिनाए हैं कोविड कर्फ्यू के, चाहे 3 जगहों पर नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया अंकित, और अब कमान जिलों के अधिकारियों को दे दी गई है, यानी कि अब संक्रमण को देखकर जिलाधिकारी अपने हिसाब से अपने विवेक के अनुसार फैसला ले सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी।